प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत है जीवन की रोटी यीशु मसीह चैनल के ऊपर नए वचन के साथ। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन क्या कहता है? आज हम सीखेंगे बाइबल के बीच में से कि खुदावंद का वचन हमें क्या ज्ञान देता है, क्या शिक्षा देता है। जी हाँ, क्योंकि वचन को पढ़ना सुनना अति ज़रूरी है ताकि हमें पता चले। आज का टॉपिक है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो विषय मैं लेकर आई हूँ, जो आज का टॉपिक है वो ये है, मसीह किसका पुत्र है? मसीह किसका पुत्र है? जी हाँ, मत्ती की बुक उसका 22 अध्याय उसकी 41 में क्या लिखा है? जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में मैं तुमसे क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उसे कहा, दाऊद का। सदूकी फरीसियों ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को? जब प्रभु यीशु मसीह ने सदूकी और फरीसियों को पूछा कि मसीह किसका पुत्र है, तो सदूकी और फरीसियों ने कहा, दाऊद का। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या आंसर दे रहे हैं? उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे वैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। अब सदूकी और फरीसियों ने जब आंसर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जहां पर मसीहा ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूछा, फिर दाऊद आत्मा में होकर क्यों कहता था कि मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु? क्यों वो कहता था प्रभु? हालेलुया। वचन कहता है, भला दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? अब प्रभु यीशु मसीह सदूकी और फरीसियों को कह रहे हैं, अब दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, फिर उसका पुत्र कैसे ठहरा? मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो सदूकी और फरीसी थे इसी आड़ में थे कब प्रभु यीशु मसीह को उसकी बातों में फंसाएं। आज की दौर में भी ऐसे सदूकी और फरीसी घूम रहे हैं जो बहुत सा ज्ञान इकट्ठा करके टिप्पा टिप्पणी करते हैं, हर बात में नुक्ताचीनी करते हैं। वो नुक्ताचीनी करते हैं, ये कैसे है, वो कैसे है। आज भी सदूकी और फरीसी हैं, लेकिन जहाँ पर जब सदूकी और फरीसियों को पूछा गया कि मसीह किसका पुत्र है, उन्होंने ज्ञान के अनुसार क्या कहा? दाऊद का। तो प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर कह रहे हैं, अगर वह दाऊद का पुत्र है तो फिर दाऊद आत्मा में होकर प्रभु क्यों कहता है उसे? भला दाऊद उसे प्रभु कहता है तो उसका पुत्र कैसे ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, उनको आंसर दिया, तो किसी को कोई बात भी ना आई, क्योंकि वह सब के सब ये सोच में पड़ गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन सदूकी और फरीसियों के ज्ञान के अनुसार वो दाऊद का पुत्र समझते थे प्रभु यीशु मसीहा को, जबकि ऐसा नहीं था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां हम फिर पढ़ते हैं मरकुस की बुक उसका 12 अध्याय 35 से, फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ, जब तक तेरे वैरियों को तेरे पांव तले ना कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी अनंत से सुनते थे। जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह का, मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन सुनते थे, जो भीड़ इकट्ठी होती थी, वो सुन के प्रभु के वचनों को आनंद मनाते थे। क्योंकि सदूकी और फरीसी हमेशा इसी ताड़ में रहते थे कि लोगों को गुमराह करें मसीह के विषय में। आज भी लोग बहुत सी टिप्पा टिप्पणी करते हैं कि यीशु मसीह तो खुद क्रूस पर मारा गया, अगर वह खुद खुदा है तो उसने अपने आप को क्रूस में से क्यों नहीं बचाया? आज भी सदूकी और फरीसी घूम रहे हैं। वो कहते ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। वो कहते हैं
कि ये ऐसे ही धरती पर आया और इसको बेदर्दी से मारा गया, तो क्यों नहीं बचा सका? आज के सदूकी और फरीसी भी बहुत टिप्पा टिप्पणी करते हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सदूकी और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, चौकस रहो कि ये तुम्हें भरमा ना पाए। आज भी मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में ऐसे लोग आते होंगे जो आपको कहते होंगे कि तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तूने ये गोरों के गुरु को क्यों अपना लिया, जो तेरे लिए नहीं है। आज भी बहुत लोग ऐसे आते होंगे, लेकिन मसीहा ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाले। तो ऐसे सदूकी और फरीसियों से चौकस रहे जो भरमाते हैं, हालेलुया, जो भरमाते हैं। आप सिर्फ आत्मा में होकर विश्वास करें और परमेश्वर के आगे दुआ और विनती करें। कभी भी उस पर डाउट मत करें, शंका मत करें और अज्ञानता में ना रहें, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन नहीं पढ़ते तो अज्ञानता आती है। जब अज्ञानता आती है हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन मसीह कहता है तू विश्वास कर, क्योंकि विश्वास से ही तू धर्मी ठहरा है। हम अपने कामों से नहीं वरन विश्वास से धर्मी ठहरेंगे। अब हमारा विश्वास कैसा है प्रभु के ऊपर? क्या हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को यहोवा पिता का पुत्र मानते हैं, या फिर कुछ और जो बाइबल में लिखा है? अगर हम उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वह जीवित है, अगर हम ये विश्वास करते हैं तो सचमुच हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। हमारा विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। बहुत लोग आएंगे आपके जीवन में ऐसी टिप्पा टिप्पणी करने, घबराना मत। सबसे अधिक अपने वचन में, अपने आप को वचन में से ढूंढें और वचन पर चित्त लगाएं, क्योंकि वचन हमें सिखाता है, वचन ही बताता है सत्य क्या है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, नाश हो रही है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना है और ये ज्ञान हमें पवित्र आत्मा दे सकता है और कोई नहीं। पवित्र आत्मा हमें आने वाले समय की बातें बताता है। पवित्र आत्मा के वसीले से हम प्रभु को हे प्रभु कहते हैं, क्योंकि बिना आत्मा के हम प्रभु को प्रभु भी नहीं कह सकते। इसलिए अपनी सहभागिता को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ कर रखो। जैसे पवित्र आत्मा चाहता है वैसे अपने आप को तैयार करो वचन के अनुसार, वो लीड करेगा हमें। हालेलुया। इस वचन के बीच में से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे और ये वचन आपके दिल की तख्ती पर लिखा जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जेएमसी की गॉड ब्लेस यू।